अब आपका मैं जो शेयर करने जा रहा हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम। अभी मैंने कहा था आयनिक इक्विलिब्रियम, पहले तो आपको बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शन कब होगा, क्लोज कंटेनर में, और दोनों साइड से होगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब इक्वल हो जाए तो इसे आप इक्विलिब्रियम कहते हो। और ये कोवेलेंट कंपाउंड में होता है। और अगर इलेक्ट्रोवेलेंट है तो उसमें दो टाइप का होगा, एक को वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे और दूसरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो तो डिसोसिएट आयन में कर जाएगा कम्प्लीटली या लगभग 90%। तो दैट टाइप ऑफ डिस्कशन आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हो। और अगर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो दैट कंडीशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पार्शियल डिसोसिएशन होगा, दैट इज नॉट फुल्ली। तो ऐसे कंडीशन में सपोज आपके पास 100 मोल है तो उसमें से 30 मोल डिसोसिएट करेगा, 70 रह जाएगा। और ऐसे कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम बनेगा, डिसोसिएटेड पार्ट जो आयन में बदला और जो अनडिसोसिएटेड मोल में रहा, तो फाइनली ऐसे इक्विलिब्रियम का डिस्कशन आप आयनिक इक्विलिब्रियम में करते हैं। तो मैं आइए इसी से कंसर्निंग एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूं, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आप देखो। तो मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं, क्या गिवन है देखो भाई। एक रिएक्शन आपके पास है गिवन, क्या है क्वेश्चन आप देख लो, लिख रहा हूं AgNH3 होल 2 और ये आपका ब्रेक हो रहा है Ag प्लस 2NH3। अब आप देख लीजिए, ये इस टाइप के जो कंपाउंड हैं ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में आप पढ़ेंगे। ये आयन है, अब ये पार्ट ब्रेक कर रहा है Ag+ आयन में और अमोनिया में। तो ऐसे ये पार्ट हो गया। अब इसमें क्या क्या गिवन है वो देख लेता हूँ। गिवन ये रिएक्शन है और क्या क्या गिवन है ऑल्सो वो लिख रहा हूँ। Kc दिया हुआ है, जिसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, 6.2 × 10⁻⁸। और दूसरा गिवन है Ksp, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट बोलते हैं आप, ये दे रखा है आपको 1.8 × 10⁻10। अब इसके बाद ये टेम्परेचर कितना था इनका, एट 298 केल्विन। अब ये कह रहे हैं, क्या कह रहा है निकालने के लिए लिख रहा हूँ, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ कम्प्लेक्स पार्ट का कंसेंट्रेशन निकालना है। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास जो डिस्कशन था, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये आपका कम्प्लेक्स आयन है, ये टूटा आपका ब्रेक हुआ है Ag+ आयन में और अमोनिया में, और इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। नीचे खाली आपका दे रखा है Kc, जिसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, और Ksp, इन दोनों की वैल्यू दे रखा है। तो हमें कह रहे हैं कंसेंट्रेशन ऑफ कम्प्लेक्स पार्ट का कंसेंट्रेशन आप बताइए। तो अब आपके सामने कैसे सॉल्व कीजिएगा, बड़ी कंफ्यूज आप हो रहे होंगे। अब आपको देखिए मैं सिंप्लीफाइड तरीके से आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं और कैसे ब्रेक हो रहा वो देख लो। तो सॉल्यूशन पार्ट लिखिए, क्या गिवन है, ये आपके पास गिवन क्या है वो देख लो। AgNH3 होल 2 ये पार्ट है, और इस पर ये प्लस चार्ज आप इम्प्लीमेंट कीजिए, और यहाँ पे रिवर्सिबल साइन है, ये ब्रेक हुआ आपका Ag+ प्लस 2NH3। ये आपके पास रिएक्शन है गिवन। अब दूसरा जो पार्ट है, इससे AgCl, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं Kc दे रखा है, तो दोनों इसमें से ये पार्ट अब ब्रेक होगा, तो आप लिखेंगे 2Ag+ प्लस Cl-, ये दो पार्ट में। अब ये एक्वस पार्ट है, ये भी एक्वस है, ये आपके पास दोनों ब्रेक होगा। अब आप देख लो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है Ksp, रिवर्सिबल रिएक्शन में आता था, और वहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते थे, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने बताया, डिस्कस करते हैं।
यहाँ पे अब आपके पास ये गिवन है जिसको मैंने लिखा। अब यहाँ पे आपके सामने दोनों देख रहे हैं, ये पार्ट भी इधर आ रहा है Ag+ में, और यहाँ जो AgCl है ये भी आ रहा है। तो इन दोनों का जो कंबाइंड होगा उसके हिसाब से लेकर के हम लोग चलते हैं। तो पहले मैं बताता हूँ, इन केस ऑफ साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। साइमल्टेनियस मतलब दोनों सॉल्युबल है, और फाइनली क्या होगा, जब दोनों घुल जाएगा तो Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा Ag+ आयन का। मैं लिख रहा हूँ Ag+ आयन रिमेन्स सेम, क्योंकि दोनों में है इसलिए ये सेम रहेगा इन बोथ द इक्विलिब्रियम। बोथ द इक्विलिब्रियम, पहले वाले से इसमें से Ag+ मिल रहा है और दूसरे में AgCl से मिल रहा है, लेकिन ये दोनों एज ए होल जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये दोनों की वैल्यू आपकी फिक्स हो जाएगी। अब आप देख लीजिए इससे आगे कैसे बात करते हैं हम लोग। तो अब इसमें से अब आप क्या लिखोगे, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा। फाइनली मैं लिख देता हूँ x + y इंटू वाई। आप याद करो, जब भी रिएक्शन में हम लोग लिखते थे जो सॉल्युबिलिटी वाले में, तो नीचे ओवरऑल कांस्टेंट रहता था, ऊपर वाले के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को लिख देते थे, नीचे वाला नहीं लिखते थे। तो उसके अकॉर्डिंग आपने लिख दिया। अब ये वाले को मान लो आप कहते हो इक्वेशन 1, और ये कैसे हुआ इसको भी हम लोग अभी आपको बता देते हैं। ये आप थोड़ा सा इससे आप ऐसा करो, मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ। KC = x + y इंटू 2x डिवाइड AgNH3 होल 2 प्लस। अब इसके हिसाब से जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर से आपका ये वाला आगे, नीचे वाला तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया KSP। ये समझने के लिए आपको मैंने साइड में लिख दिया कि KC कैसे निकाला आपने। अब इसके बाद देखिए, अब आपका KC वाली बात हो गई, x + y इंटू वाई, और सॉरी KSP हो गई। अब इसके बाद इन दोनों से अब हम लोग के रेशियो निकालते हैं, KC/KSP। तो इस दोनों से अब आप निकालोगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, देख रहे हैं KC में ये वैल्यू है, KSP में ये वैल्यू है। अब आप एज ए होल लिख दिए, KC की वैल्यू पूरी लिख दो, और इसमें भी यहाँ पे KSP में भी नीचे वाला पार्ट था। तो फाइनली अब हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, ये हो जाएगा KC/KSP। तो फाइनली लिख देता हूँ 2x अपॉन AgNH3 होल 2 प्लस, और ये वाला आपका आ जाएगा यहाँ पे, इसको यहाँ साइड लिख के यहाँ पे इंटू वाई कर देंगे। ये आपका आ जाएगा इक्वेशन 2। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गए। अब क्या क्या गिवन है वो लिख रहा हूँ मैं। गिवन NH3 का कंसंट्रेशन आपके पास दे रखा है 2x, ये दे रखा है 1m, और दूसरा पार्ट यहाँ गिवन है AgNH3 होल 2 प्लस, इसकी वैल्यू ये किसके बराबर होगा आपको, Cl - K, और ये है आपका y के बराबर। क्यों है उसको लिख देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज Ag+ obtained from AgCl passes
इट। अब आप देख लीजिए यहाँ पे जो हमने कहा कि ये रिएक्शन है, यहाँ पर से KSP की वैल्यू वो हुई KC/KSP, ये लिखा मैंने, और KC के लिए यहाँ पे आपके सामने देखो डिस्कस किया मैंने। अब ये गिवन है हमारे पास NH3, वो इक्वेशन जो लिखा था उसी अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये 1m है और AgNH3 ये बराबर होगा आपका Cl के बराबर, और ये आपका Y है। ऐसा इसलिए कि Ag प्लस जो ऑब्टेन हुआ दोनों जगह, पहला AgCl वाले में और दूसरा इस वाले पार्ट में, उसके हिसाब से लेकर के हम लोगों ने आपके पास डिस्कस किया था। अब इन दोनों के रेशियो के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, मैं लिख रहा हूँ। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फाइनली आ जाएगा KC/KSP, ये हो जाएगा 1/Y और फिर इंटू Y कर देंगे, ये हो जाएगा। अब आपके सामने देख लो, अब सिंपल वे में अगर आप करो तो ये हो जाएगा y² इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड 6.2 इंटू 10⁻⁸। ये वैल्यू गिवन था वहाँ पे क्वेश्चन में, वो मैं लिख रहा हूँ, इनिशियल में मैंने दे रखा था। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगी वैल्यू इसकी 0.29 इंटू 10⁻⁻2, ये हो गए। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप अभी आपको पता है यहाँ पे तो y² बराबर आपने बताया ये वैल्यू आई 0.29 इंटू 10⁻⁻2। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा √0.29 इंटू 10⁻⁻2, और सिंप्लीफाई जब ये होगा तो इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.539 इंटू 10⁻⁻1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे लिख सकते 0.539/10, ये हो जाएगा 0.0539। ये आपके सामने देखिए आ गया, ये क्वेश्चन है आपके पास, सिंप्लीफाई कर दिया तो y की वैल्यू निकल गई। और y की वैल्यू क्या था आपका, इसको आप बोले थे AgNH3 प्लस, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 0.0539। तो ये आपकी वैल्यू ये सामने आपके पास आ गया। तो ये आपने देखा कि आयनिक इक्विलिब्रियम में किस टाइप से हम लोग बात करते थे। क्वेश्चंस देखने में बहुत डिफ़िकल्ट था लेकिन सॉल्व करने में कितना आसान लगा आपने देख लिया। अब इसी टाइप से एक मैं क्वेश्चन आपके पास थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो है इससे डिस्कस करता हूँ। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप से आप देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर और अगली बार हम लोग मिलते रहेंगे।